सॉरी मम्मी पापा, पर मैं अब किसी चीज़ के लायक नहीं रही। मुझे नहीं पता कि यह वीडियो कब और किसने बनाया है, लेकिन अब आपकी बेटी इन चीज़ों से हार चुकी है। मैं मानती हूँ कि शायद गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बात नहीं मानी और चीज़ों को अपने ढंग से करती रही। आई नो सुसाइड हर बात का सलूशन नहीं होता, परंतु मेरे पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, अलविदा। यह कहानी एक 16 साल की मासूम बच्ची का है जिसकी पूरी लाइफ समाप्त हो गई केवल एक छोटी सी गलती की वजह से। और आज ऐसी कहानियां हजारों लड़कियों के वास्तविक जीवन की सच्चाई बन चुकी है। एक ऐसी सच्चाई जिसमें लड़कियां जीने की बजाय मरना प्रीफर कर रही हैं, जो धीरे धीरे एक समाज को डर और भय के अंधकार में ढकेल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन इंटरनेट के उस भयावह दुनिया के बारे में बात कर रहा हूं जिसका शिकार आपके और हमारे घर की मासूम बच्चियां हो रही हैं। शायद अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि हमारे घर तो सब कुछ ठीक है, फिर हमारे घर की मासूम बच्चियां कैसे इसका शिकार हो सकती हैं। तो अब जरा टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि 42% बच्चे जिनका उम्र 12 वर्ष से कम आयु का है वो डेली 4 घंटे तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि जब 1500 पेरेंट्स पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया तो उनके 69% बच्चे जिनका उम्र 12 वर्ष या फिर 12 वर्ष से अधिक था, उनके पास खुद का स्मार्टफोन या फिर टैबलेट मौजूद थे जिनमें उन्हें अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्राप्त थे। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हर चैट, हर गेम और हर वीडियो उनके लिए कितना सेफ है, क्योंकि वाकई में कोई नहीं जानता कि उनके स्क्रीन के दूसरी तरफ क्या छुपी हुई है। क्योंकि यह डिजिटल दुनिया अब सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, अब यह एक खौफनाक जंगल बन चुका है जिसके चारों तरफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एक फिल्म का रैकेट चलाया जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर का रैकेट चलाया जा रहा है। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि YouTube एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके हिसाब से चलना होता है, परंतु इस वीडियो में हम आपको वो सारे हिंट देंगे जिससे आप ऑनलाइन इंटरनेट की इस भयावह दुनिया को बहुत करीब से समझ पाएंगे। क्योंकि ये मासूम बच्चियां कब ऑनलाइन गेम खेलते खेलते, कब ऑनलाइन क्लासेज करते करते इनका शिकार हो जा रही है, किसी को खबर तक भी नहीं हो रही है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले ही महीने यूपी के गोरखपुर में एक 17 साल का लड़का जो अभी मात्र 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसके पास से 4000 चाइल्ड वीडियोज के क्लिप मिले हुए हैं जिसे वो ऑनलाइन सेल कर रहा था। और इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क इतना गहरा है कि इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। और गोरखपुर के इस लड़के को भी एक राज तिवारी नाम के शख्स द्वारा वीडियोज दिए जाते थे जिसे ये ऑनलाइन कुछ % के कमीशन पे सेल कर रहा था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क केवल यूपी के गोरखपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में अपनी जड़ें जमा चुका है, जिसकी चपेट में हर रोज कई मासूम जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और मैं यह वीडियो इसलिए ही बना रहा हूं ताकि आप इस ट्रैप को समझे और इससे बाहर निकले, साथ ही उन मासूम जिंदगियों को भी बचा सकें जो अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से तबाह हो रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है। तो देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा घिनौना क्राइम है जो बच्चों को उनके मासूमियत के दम पर बेचते हैं। यह इलीगल कंटेंट उन बच्चों का होता है जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। और आज इस इलीगल क्राइम की जड़ें भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। भारत में तो इस क्राइम के लिए IT एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत कई कठोर सजा भी हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये वीडियोज फैलता कैसे है और ये मासूम बच्चियां कैसे इस छिपी हुई दुनिया में इन्वॉल्व हो जाती है। तो देखिए, इसको फैलाने में ज्यादातर हाथ आम आदमी का ही होता है, क्योंकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े वेबसाइट पे हर साल 30 लाख से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है। और इन सभी चीजों में बच्चियां इन्वॉल्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और फेसबुक के गलत इस्तेमाल करने से होती हैं। क्योंकि इसको ऑपरेट केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि इनके पूरे के पूरे गैंग के द्वारा एक सिस्टमैटिक ढंग से किया जाता है। और मैं पहले भी इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि ये इन लड़कियों को 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि कई दिनों में अपने जाल में फंसाते हैं, जिसमें सबसे पहले इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और अगर ये लड़कियां इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं तो ये इनके पास हाई और हेलो का मैसेज करना स्टार्ट करते हैं। और अगर ये लड़कियां कभी हाई या हेलो का रिप्लाई कर देती हैं तो फिर इनके
पास गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का मैसेज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। और अगर इन लड़कियों को कभी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का आदत लगता है फिर ये इनका तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी मिलना होता है तो एक गिफ्ट दे देते हैं, जिससे इन लड़कियों का ट्रस्ट इनके ऊपर और बढ़ जाता है। और इसके बाद ही स्टार्ट होता है इनका असली गेम, जिसमें ये लड़कियां इस कदर तबाह हो जाती हैं कि ये अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाती हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और ये जिंदगी जीने से बेहतर मरना प्रीफर करती हैं। अब इन न्यूज को देखिए, जिसमें लड़की से पहले सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप की, फिर साथ में आया और लिविंग में रहने लगा, जिसके बाद अश्लील वीडियो बनाया और किया और वायरल करने की धमकी दी। और इस न्यूज में तो हद ही हो गया, जिसमें लड़की के साथ पहले दोस्ती की, फिर विश्वास जीता किया और वीडियो बनाया और बाद में ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। और यही नहीं रुका, इसके बाद लड़की से पैसा का डिमांड भी करने लगा। फिर इस न्यूज को देखिए, जिसमें एक लव स्टूडेंट को उसके ही बॉयफ्रेंड ने दोस्त के रूम पे ले गया, रिलेशन बनाए, फिर और 3 लड़कों ने वीडियो बनाकर दरिंदगी की। और अंजाम ये हुआ कि लड़की मानसिक और शारीरिक परिताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की। आप समझ रहे हैं, सेम पैटर्न जो मैंने ऊपर बताया उसी को फॉलो किया जा रहा है और इन मासूम लड़कियों की जीवन तबाह हो जा रही है। चलिए, ये तो वो न्यूज है जिसका डाटा सरकार के पास है, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनका डाटा सरकार के पास भी नहीं है। और ऐसे भी होम मिनिस्ट्री के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के बीच 2,30,430 लड़कियां जो 18 वर्ष से कम आयु की थी भारत से लापता हुई हैं। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनमें से ज्यादातर लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है और मजबूर किया जाता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और यही कारण है कि ये मासूम लड़कियां जिंदगी जीने से बेहतर मरना प्रीफर करती हैं। और स्टार्टिंग में मैंने जिस काल्पनिक सुसाइड नोट का जिक्र किया था वो इन्हीं लड़कियों के दर्द को बयां करने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। और आज आपको भी इस दर्द को समझना होगा, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया की मॉनिटरिंग की कमी और पेरेंट्स का उनके बच्चों पे ध्यान न देना कई मासूम को बहुत आसानी से इस फोटोग्राफी के दलदल में धकेल रही है। और यह एक ऐसा दलदल है जहां से निकल पाना शायद 9 के बराबर होता है, क्योंकि इस ट्रैप को ऑपरेट करने वालों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बहुत कम समय में ज्यादा पैसा। और ये लोग चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। नहीं तो आप ही सोचिए ना, महज एक 17 साल का लड़का जो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, वो भला क्यों ही ऐसा काम करेगा जिसमें अपना मोरल वैल्यू खोना पड़े। इसलिए आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपना और अपने आसपास के लोगों को डिजिटल मॉनिटरिंग के बारे में बताएं। उनको बताएं कि उनकी एक छोटी सी गलती कैसे उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। क्योंकि यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों बच्चे इस डिजिटल ट्रैप में फंसाए जाते हैं, जिनमें इनके क्यूरियोसिटी के चलते इनको एक ऐसे ग्रुप में ऐड करवाया जाता है जहां इनके क्षणिक सुख के सभी जरूरतों को पूरा किया जाता है, जैसे गुड फोटोज, गुड वीडियोज और न जाने क्या क्या। और यही कारण है कि ये कब इनके ट्रैप में फंस जाती हैं और इनका खुद का वीडियो कब इनके पास चला जाता है इनको खबर भी नहीं होती है। और धीरे धीरे ये मासूम लड़कियां उनके लिए एक पैसा कमाने का जरिया बन जाती है, जिसमें से निकल पाना शायद कभी कभी नामुमकिन सा हो जाता है। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, इसमें फंसी लड़कियों को कभी कभी सामने से पैसा ऑफर किया जाता है ऐसे ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है जहां एक बार फंसने के बाद दोबारा निकल पाना शायद 9 के बराबर होता है। लेकिन आप इस हालात को समझिए और अपने बच्चों को डिजिटल मॉनिटर कीजिए। देखिए कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, देखिए कि आपके बच्चे किस माहौल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके आने वाली पीढ़ी की सवाल है। और आपके आने वाली पीढ़ी को कोई 11वीं क्लास में पढ़ रहा लड़का यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता है। हालांकि इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट भी अपना कदम आगे बढ़ा रही है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है कि अगर कोई पोर्न वीडियोज को अपने फोन में रखता है या फिर शेयर भी करता है तो उसको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक अपील करूंगा कि सरकार के साथ साथ आप अपना भी एक कदम आगे बढ़ाएं और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को समझिए, जो हर एक नागरिक को समझना बहुत जरूरी है ताकि यह जुर्म और आगे न बढ़े। लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि इस डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऑनलाइन एक्टिविटीज पे ध्यान रखनी चाहिए और साथ ही स्कूल्स और टीचर्स को भी डिजिटल सेफ्टी के बारे में बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। और पेरेंट्स भी पेरेंटल कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों को इस डिजिटल दुनिया में कुछ हद तक सेफ रखने के लिए, क्योंकि आपका ही जिम्मेवारी बनता है कि आप अपने बच्चे को इस डिजिटल दुनिया के गंदे हाथों में न लगने दें। और अगर आपको कभी ऐसा लगता भी है कि आपका कोई जानने वाला इस घिनौने क्राइम का शिकार हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम सेल्स, NGO और ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे cybercrime.gov.in का सहारा लें और किसी का लाइफ तबाह होने से बचाएं। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपको कभी ऐसे कंटेंट के बारे में पता चले तो एनोनिमस रिपोर्टिंग के जरिए, जिसमें आप अपना बिना पहचान बताए रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके खिलाफ एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक इस घिनौने जुर्म का अंत मुश्किल होगा। इसलिए हमें एक साथ मिलकर बच्चों के सुरक्षा के लिए एक कदम उठाना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक जरूरत नहीं एक फर्ज है। और ऐसे भी
पोर्नोग्राफी का फैलता हुआ जाल एक छुपी हुई जंग के बराबर है, जिसमें हम सभी को एक साथ आना होगा और आपको आपके अपनों के लिए इस लड़ाई में सामने आना होगा। देखिए, आप इस गंभीर मैटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बात का गारंटी नहीं है कि आपके घर में बच्चे बच्चियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना कि महज एक 17 साल का लड़का जो अभी मात्र 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसके पास से 4000 वीडियोज के क्लिप मिले हैं। सोच रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए मेरा तो सरकार से डायरेक्ट मांग है कि भारत में सोशल मीडिया माइनर्स के लिए बैन कर दिया जाए। और ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले ही वीक ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना है जो अपने पूरे देश में माइनर्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया हो। और ऐसे भी सोशल मीडिया का यूज इंडिया में सोशल नीड से ज्यादा फिजिकल और सेक्सुअल नीड के लिए हो रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन माइनर्स का सोशल मीडिया पे हरासमेंट और बढ़ते ही जा रहा है। परंतु आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक स्टेप लेना होगा कि आप अपने बच्चों को अवेयर करें और आप खुद भी अवेयर रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमें अपने आप में सुधार और कुछ नया करने का मोटिवेशन देता है।